Hello everyone, welcome to the video. Myself Rajat Khandwal and I am data analytics trainer at Prilika Services Private Limited. So in this video we will be covering predictive analysis in Power BI. So there are many types of data analysis like diagnostic analysis or predictive analysis, prescriptive analysis, statistical analysis. इन सभी एनालिसिस में से for this video we have chosen predictive analysis. Now let's first understand what is actually predictive analysis. So predictive analysis जैसा नाम से ही क्लियर है, it is all about prediction. अगर एक सिंपल वर्ड में मैं इसे समझाने की कोशिश करूं, सो जब भी आप डेटा से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, सो दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस. बेसिकली आप किसी भी डेटा को देखकर या हिस्टोरिक डेटा को देखकर आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हो कि फ्यूचर में चीज़ें किस तरह से चेंज होने वाली हैं. ये प्रेडिक्शन डेटा में आने वाले जो ओल्डर डेटा है उसके अंदर आने वाले पैटर्न्स या फिर उसके जो करंट इवेंट्स है वो उसे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये आपका तैयार होता है. अब प्रेडिक्शन को लेकर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी भी 100% एक्यूरेट फॉरकास्टिंग इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है कि आप 100% श्योर हो किसी चीज़ को लेकर. जस्ट लाइक वेदर प्रेडिक्शन या वेदर फॉरकास्टिंग. तो वेदर फोरकास्टिंग में कई बार दे प्रेडिक्ट की आज बारिश होगी, इतनी इंटेंसिटी के साथ होगी, बट लेटर एट दैट टाइम वी सी अ वेरी ब्राइट सन. सो कई बार ऐसा होता है कि प्रेडिक्शन किया जाता है लेकिन 100% एक्यूरेट फोरकास्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती. हाँ, इसमें कुछ ऑड्स हैं, कुछ अदर चीज़ें हैं, उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है. बट कंप्लीटली अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि प्रेडिक्शन के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को, इवन ओल्ड डेटा को भी कंसीडर करना पड़ता है, एंड देन आप फिर कोई प्रेडिक्शन करते हो. नाउ लेट्स कम टू पावर बीआई कि पावर बीआई में से किस तरह से किया जाता है. तो पावर बीआई की अगर हम बात करें, पावर बीआई के अंदर दो तरीकों से आप इस प्रेडिक्टिव एनालिसिस को कर सकते हो. वन मेथड इज यूजिंग दिस आर और पाइथन. आपका जो विजुअल है इनका यूज करके आप या पाइथन स्क्रिप्ट का यूज करके आप यहाँ पर जिस तरह से पाइथन के अंदर आप प्रेडिक्शन करते हो उसी तरीके से किया जा सकता है. दूसरा वाला जो मेथड है दैट इज अ लिटिल बिट इजियर टू डू. मतलब यहाँ पर आपको पाइथन की रिक्वायरमेंट नहीं है या किसी भी अदर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप डायरेक्टली पावर बीआई के जो इनबिल्ट विजुअल्स हैं उन विजुअल्स की मदद से प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हो, जिनमें सबसे कॉमन है लाइन चार्ट. सो लाइन चार्ट की मदद से ही हम यहाँ पर प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने वाले हैं. सो सबसे पहले एक लाइन चार्ट सेलेक्ट करते हैं, और इस लाइन चार्ट को सेलेक्ट करते ही आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऑप्शन आ जाएंगे. लाइन चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो हमें ट्रेंड शो करता है, या फिर आप बोल सकते हो एक तरह से चेंज शो कर रहा है कि कितना अमाउंट, कितनी वैल्यू में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो जब भी इसे लाइन चार्ट के साथ आपको कोई भी वैल्यू को रखना होता है या प्रेडिक्टिव एनालिसिस या कोई भी एनालिसिस करना है, सो दो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं. एक, आपको एक्स एक्सिस पर चाहिए कोई भी टाइम जो आपको टाइम के बारे में इंफॉर्म कर सके, जैसे कि कोई ईयर हो सकता है या कोई डेट हो सकती है. और साथ में वाई एक्सिस पर कोई भी वैल्यू जिसका चेंज आपको शो करना है. सो फॉर दिस particular visual I am adding year in the x-axis and GDP in the y-axis. So year मेरे लिए एक टाइम पीरियड की तरह बिहेव करेगा एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस पर जीडीपी जो है इसका हम प्रेडिक्शन करेंगे कि टाइम के साथ साथ ये जीडीपी कितना जाने की उम्मीद है. यही चीज़ अगर हम देखें तो 1960 से लेकर ये डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ अवेलेबल टिल 2016. सो 1960 से लेकर 2016 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और उससे आगे हमें प्रेडिक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेडिक्शन किसी भी एक लीनियर वे में ही हो सकता है अगर आप विजुअल्स की मदद से कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई हम सेकेंडरी वाई एक्सिस यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, एक ही एक्सिस के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं. ये विजुअल हमने सेलेक्ट किया, एंड देन हम इस एनालाइज पैन पर जाएंगे, और इस एनालाइज पैन पर जाकर आप फॉरकास्टिंग को ऑन कर सकते हैं. जैसे ही ये
एनालाइज पैन पर जाकर आप फोरकास्टिंग को ऐड करेंगे, यहाँ पर ऑन करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे कि ये आपका डेटा चल रहा है 1960 से लेकर 2016 तक, लेकिन उसके बाद आप एक लाइन देखेंगे जो 2026 तक की वैल्यू आपको शो कर रहा है। इसके अपर आप देखेंगे एक फनल शेप बनी हुई है। एक अपर लिमिट आई है जिसे अपर बाउंड कहा जाता है, और एक लोअर लिमिट बनकर आई है जिसे लोअर बाउंड कहा जाता है। ये फॉरकास्ट बनकर कैसा है, इसे फर्दर एनालिसिस के लिए आप यहाँ पर से देख सकते हो। सो यूनिट्स के अंदर यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स बेसिकली वो समझ रहा है कि आगे कितने पॉइंट्स तक आपको ये प्रेडिक्शन करना है। तो आप इसे चेंज कर सकते हो कि जैसे अभी ये 2016 से 2026 तक का डेटा ले जा रहा है, बट मुझे चाहिए कि केवल अगले 5 साल का प्रेडिक्शन करे। सो मैंने फॉरकास्ट लेंथ बता दिया 5 एंड कर दिया अप्लाई। सो आप देखेंगे कि अब ये डेटा मेरे पास 2021 तक आ रहा है। सो 2016 तक का मेरे पास अवेलेबल था, एंड 5 years मोर, दैट मीन्स 2021 तक का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। प्लस ये जो फनल शेप बनी हुई आ रही है, इसका क्या रीजन है, तो थोड़ा सा हम इसे प्रेडिक्शन को बढ़ाते हैं ताकि ये फनल शेप क्लियरली विजिबल हो। सो ये फनल शेप का मीनिंग क्या है? 2016 तक का डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है, आई एम 100% श्योर कि ये डेटा एक्यूरेट है। लेकिन उसके बाद जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, जैसा अभी मैंने आपको बोला कि 100% प्रेडिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, 100% एक्यूरेट फॉरकास्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि 100% प्रेडिक्ट करना किसी भी चीज़ को लेकर ये बहुत डिफिकल्ट है। तो आप 100% श्योर कभी नहीं हो सकते उस चीज़ को लेकर। इसीलिए एक आपको मीन लाइन बनाकर दी जा रही है, या आप बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज लगभग लगभग प्रेडिक्शन इतना जाने वाला है, या ये वैल्यू इतनी रहने वाली है। तो जीडीपी 2016 से 2026 के बीच में लगभग लगभग इतना चेंज होगी। बट क्योंकि आप श्योर नहीं हो उस चीज़ को लेकर कि हमेशा एग्जैक्टली इतना ही होगा फ्यूचर में, तो इसीलिए अपर लिमिट एक सेट की गई है कि अगर ये रेंज ऊपर शिफ्ट होती है तो कितना जा सकती है, ये जीडीपी कितना ऊपर बढ़ सकती है, या फिर अगर जीडीपी में गिरावट देखने को मिली तो कितना गिर सकती है, कितना नीचे ये वैल्यू आ सकती है। दैट इज वेयर योर अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड वर्क्स, कि आपकी अपर लिमिट क्या हो सकती है प्रेडिक्शन की, एंड लोअर लिमिट क्या हो सकती है, या लोअर बाउंड क्या हो सकता है, और आपका प्रेडिक्शन इनके बीच में वेरी कर सकता है। प्लस ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी आपके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं कि आपने जो प्रेडिक्शन किया है इसके ऊपर आपको कितना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने प्रेडिक्शन को लेकर, सो मैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड को उतना कम सेट करूंगा, वो रेंज ऑफ वेरिएशन उतनी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे कम कॉन्फिडेंस है तो ये रेंज लिमिट और ज़्यादा बढ़ते हुए चली जाएगी। एंड दैट इज शोन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि आपको अपने प्रेडिक्शन के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कैन से। तो बाय डिफॉल्ट ये 95% पर रहता है, दैट मीन्स यू आर 95% नॉट श्योर कि आपकी प्रेडिक्शन इतनी ही रहने वाली है। इसीलिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसे अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं और हम सेलेक्ट करें 75%, दैट मीन्स मुझे अपने प्रेडिक्शन पर 75% भरोसा नहीं है। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड अब 95 के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा 20% भरोसा बढ़ गया है इसके ऊपर। तो जैसे ही मैंने ये किया, आप देखो अपर बाउंड और लोअर बाउंड की लिमिट कम होकर आ गई है। ये वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना बढ़ता चले जाएगा, उतना अपर बाउंड और लोअर बाउंड की लिमिट बढ़ती चली जाएगी, उतना फनल शेप और ज़्यादा वाइड होता चले जाएगा। So that is all about predictive analysis in Power BI. I hope you will be able to understand it. Thank you very much.